क्या नाम है? किराए पे? किराए पे रहते थे, 4-5 महीना हो गया। किसके यहाँ रहते थे? सर वो जिसके रूम में रहते थे वो वहाँ चौड़ागरा का है मालिक। अरे नाम बताओगे? नाम सर मालूम ना है अभी तो सर। क्यों मारा हमारा पति? सर कल मैं रात में तब हाँ खोल दो तो तुम खोलो। क्या हुआ, क्यों मारा? सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था। वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीबी बैठी थी, बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं? चौकी में है इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे मार डाल चाहे। इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी। ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके डायरेक्ट आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। बॉडी वहीं? हाँ सर। देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का एरिया है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। उसी सूचना पे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एसीपी साहब भी पहुंचे, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। घटनास्थल निरीक्षण किया मैंने। उसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसके संबंध है। उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी हमारे साथ मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इनके परिजन को सूचित कर दिया गया है मृतका के, और उनके द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उस पर FIR पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम हेतु हम इसको मॉर्चरी भेज रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।